हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग के टॉप 10 कंप्यूटर एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे थे। प्रीवियस वीडियो जिससे आई थी उसमें हमने कंप्यूटर की जो जनरेशंस होती हैं उसके बारे में आपको बताया था, और साथ ही एक चार्ट भी वहाँ पर इंक्लूड किया था, जिससे कि आपको सारी जनरेशंस क्या हैं और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब आपके प्रिपेयर हो जाएंगे कि किसमें कौन सी चीज़ का यूज़ किया गया था, कौन सी मेमोरी थी, क्या स्पीड थी, क्या उसके यूजर्स थे, किस तरह के कंप्यूटर्स बने थे। वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, तो प्रीवियस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। आज की वीडियो में और कुछ नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, तो आई वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड एन इंटीग्रेटेड सर्किट और चिप। निम्नलिखित में से किसने एकीकृत सर्किट या चिप विकसित किया है। जो आईसी चिप होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप को ही शॉर्ट में आईसी बोला जाता है, किसने बनाई थी। रॉबर्ट नायक ने, सी बैबेज ने, जे.एस. किल्बी ने या फिर सी.वी. रमन ने। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंटीग्रेटेड सर्किट जो था आईसी चिप थी, किस जनरेशन में यूज हुई थी, तो आपको पता ही है, जो थर्ड जनरेशन थी वहां पर इसका यूज किया गया था, थर्ड जनरेशन में। अब क्वेश्चन आता है कि किसने इसको बनाया था, तो जे.एस. किल्बी जो थे उन्होंने बनाया था। कब बनाया था? 1958 में, 1958 में इसको बनाया गया था, डेवलप किया था। और दो नाम है यहाँ पर, जे.एस. किल्बी और साथ में एक और नाम है रॉबर्ट नोई। तो इनको भी ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि आपके दोनों दे रखे हो तो बोथ का एक ऑप्शन जरूर होगा, या हो सकता है जे.एस. किल्बी की जगह पर रॉबर्ट नोई ही दे रखा हो, तो को भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा आपका? जे.एस. किल्बी, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और एक चीज को और ध्यान में रखिएगा, ये किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की होती है, और साथ ही ये जर्मेनियम की भी होती है। तो ध्यान में रखिएगा, दोनों नाम है, हो सकता है दोनों दे रखे हो, तो आप बोथ का ऑप्शन जरूर दे रखा होगा, या सिलिकॉन की जगह अगर जर्मेनियम लिखा होगा तो वो भी करेक्ट होगा, उसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित पहला कंप्यूटर था? तो सुपर कंप्यूटर के बारे में तो जो पूछा जाता है तो वो परम था, आपको पता ही है। लेकिन अगर कहा जाए कि पहला कंप्यूटर जो था किसने विकसित किया था, कौन सा कंप्यूटर था जो पहला, नॉर्मल कंप्यूटर की यहाँ बात हो रही है, सुपर कंप्यूटर नहीं लिखा है। IBM 370, परम, सिद्धार्थ, क्रेवन। तो कौन सा था? तो जो सिद्धार्थ था वो पहला कंप्यूटर था जो भारत में डेवलप किया गया था। अच्छा, सिद्धार्थ जो था वो किसने डेवलप किया था, किस कंपनी ने, किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो इसका नाम आप लोग मुझे कमेंट करिएगा जितने भी बच्चे हैं कि किसने इसको डेवलप किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द इंटरनेट समटाइम्स कॉल्ड सिंपली नेट इज। इंटरनेट जिसे कभी कभी केवल नेट कहा जाता है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि नेट क्या है। यहाँ पर कुछ आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें से आपको बताना है कि नेट होता क्या है। A huge network of networks that joins computer from all across the world. ये एक ह्यूज नेटवर्क है, एक बड़ा कहा जाता है। वैसे नेट है, नेट का यूज किस लिए किया जाता है? एक जाल के तौर पे किया जाता है ना। तो इसी में कहा जाता है कि जो नेट है, इंटरनेट है, एक जाल की तरह पूरे सब तरफ पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, जो सारे कंप्यूटर्स को आपस में क्या करता है? जोड़ता है, कनेक्ट करता है। एन इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम, एक आंतरिक सूचना पद्धति है। अ कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर द गवर्नमेंट, ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए एक संप्रेषण की या सूचना का की प्रणाली है, जिससे कि गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन को जो है एक दूसरे से भेजा जा सके। ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव पॉइंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो ये कह रहा है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए है, तो ये गलत है। अब ये जो है सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं, जब स्टार्टिंग हुई थी स्टार्ट में बिल्कुल तब वहां पर थी ये चीज, लेकिन अब अगर कहा जाए तो सबके लिए है, कोई भी इसका यूज कर सकता है। आपके पास अगर इंटरनेट आपने पैक करवा रखा है, या फिर आपके घर में जो है वाईफाई लगा है, तो आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, अनलिमिटेड कर सकते हैं, जितना चाहे उतना कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं, इसलिए पॉइंट गलत है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ये इंटरनल कम्युनिकेशन नहीं है। इंटरनल जो होते हैं या किसी एक ऑफिस तक सीमित जो होते हैं वो आपके इंट्रानेट या एक्सट्रानेट होते हैं। अभी उसके बारे में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी देखेंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर सिर्फ इंटरनेट के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द ऑरिजिन ऑफ द इंटरनेट वॉज डेवलप्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ। इंटरनेट की उत्पत्ति किस अवधारणा से विकसित हुई थी? माइक्रोसॉफ्ट, IBM, अल्ट्रानेट, वेब। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इंटरनेट है उसकी उत्पत्ति जो स्टार्टिंग हुई थी या कहाँ से शुरू किया गया था, वो किसके भावना से या किसकी जो स्टार में कहा है कि हिस्ट्री क्या रही है, जहाँ से इसकी शुरुआत कहीं बनी जाएगी, तो वो हो जाएगा आपका अल्ट्रानेट से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इसकी फुल फॉर्म मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्या हो जाती है इसकी फुल फॉर्म? तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी
एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, इसको याद रखिएगा, पूछी जा सकती है एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी। और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी अगर हम कहें तो 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ से की गई थी, कभी कभी पूछता है किस देश से की गई थी, तो कौन सा हो जाता है, अमेरिका, जैसे हो जाएगा। और किस डिपार्टमेंट में, वहां पर तो अमेरिका के रक्षा विभाग जो था, जो डिफेंस डिपार्टमेंट था, वहां पर इसकी शुरुआत करी गई थी। और इसको दुनिया का पहला नेटवर्क भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड फर्स्ट नेटवर्क भी इसी को ही कहा जाता है, और इसी से शुरुआत भी कही जाएगी, उत्पत्ति भी हुई थी इंटरनेट की। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और किस लिए जो वहाँ का विभाग जो था, किस लिए करता था, रिसर्च के लिए या फिर डेवलपमेंट के जो कार्य थे उसके लिए इसका यूज करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ईच कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ यूनिक। नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर को एक अद्वितीय पहचानकर्ता द्वारा पहचाना जाता है। आईपी एड्रेस, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो नेटवर्क होता है अलग अलग कंप्यूटर पर, जैसे कि आपके पास कंप्यूटर आपके फ्रेंड के पास है, या घर में ही 2 या 3 कंप्यूटर है, तो सबका एक अलग पहचान होती है। कैसे पहचाना जाएगा, जैसे कि आपका नाम होता है, आपके नाम से उसकी पहचान है। अब कंप्यूटर का तो कोई अलग अलग नाम आप लोग रखते नहीं है, तो वहां पर जैसे उसको पहचाना जाएगा तो वो हो जाता है आईपी एड्रेस उसका आईपी एड्रेस जो होता है एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर से अलग होता है, और वही उसकी पहचान होती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आईपी एड्रेस होता है क्या है या उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो वो आपका एड्रेस रहेगा और उसी से उसकी पहचान भी होती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A computer communicates with other computers on the internet through। एक कंप्यूटर इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटर के साथ संचार करता है, उसे कहते हैं आईपी, टीसीपी /IP, HTTPS, वेब ब्राउजर। यानी कि जो किसी भी नेटवर्क में 2 या 2 से अधिक जो कंप्यूटर्स होते हैं वो सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को एक दूसरे को क्या करते हैं, भेजते हैं। इजी हो जाता है एक दूसरे को भेजना। तो वो चीज जो होती है या किस के थ्रू ये काम करता है इंटरनेट, उसे क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को, उसे कहा जाता है टीसीपी आईपी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है अगर कही जाए तो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है, और ये आईपी हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसको ध्यान में रखिएगा, टीसीपी हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनको बहुत ही सिंपल से इजी से क्वेश्चन है, बस आपको एक लाइन में आंसर होता है, ज्यादा ध्यान देना नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि करेक्ट इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML का कोड रूप क्या है, तो यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी जा रही है। इससे पहले की वीडियोस में भी काफी फुल फॉर्म्स मैंने आप लोग को कराई हुई हैं, तो उनको जरूर से नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या है इसकी फुल फॉर्म, हाई ट्रांसफर मशीन लैंग्वेज, हाई ट्रांसमिशन मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर मीडिया मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ W3C। W3C का पूर्ण रूप क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब कम्युनिकेशन, साइबर कंसोर्टियम, या फिर यहाँ पर आपकी जो सी वाला पॉइंट है वहां पर वर्ल्ड वेब वाइब कर दिया, बाकी कंसोर्टियम सेम है। यहाँ पर कंफ्यूज करने के इसी तरह के क्वेश्चन जो होते हैं कंफ्यूज करते हैं। तो ये 2 ऑप्शंस तो होंगे ही नहीं आपके, ये जो सी और डी दे रखा है इसमें से एक है। तो यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब जो है आपका कंसोर्टियम होता है, ना कि वर्ल्ड वेब वाइड। तो आंसर देख के टिक करिएगा, कभी कभी जल्दबाजी में इस तरह के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। जब बाद में आप आएंगे घर में मिलाएंगे तो देखेंगे कि आपने गलत टिक कर दिया है। तो बहुत ही केयरफुली पूरा पढ़ कर उसके बाद ही टिक करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टू एक्सेस अ वेब पेज एंड URL इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। किसी भी वेब पेज पर पहुंचने के लिए आपसे URL मांगता है, कि वहां पर दे रखा है कि फॉर्म फिल करते हैं तो उसका भी आपका URL दे रखा होता है, कि उसके थ्रू ही आप उस वेबसाइट तक पहुंच पाते हैं। तो URL की पूर्ण रूप क्या, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लाइन, या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लाइन। क्या हो जाती है इसकी फुल फॉर्म, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये फुल फॉर्म से रिलेटेड है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाती है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
An interconnected network exclusively used within organizations such as banking, business, firms, etc. that uses web technologies for sharing data or information internally is called. बैंकिंग व्यावसायिक फर्मों आदि जैसे संगठनों के भीतर विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले एक परस्पर जुड़े नेटवर्क जो आंतरिक रूप से डेटा या सूचना साझा करने के लिए वेब प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है उसे कहा जाता है प्रोटोकॉल, इंट्रानेट, इंटरनेट या फिर हाइपरटेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटरनेट तो होता है, साथ साथ उसके इंट्रानेट या एक्स्ट्रानेट भी होता है। वो क्या होता है आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बैंकिंग होती है या फिर जो व्यावसायिक फर्में ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके बीच में आपस में क्या होता है, एक ऑफिस में आप देखते हैं कि सारे कंप्यूटर्स लगे होते हैं, एक से दूसरे कंप्यूटर पर आपस में सूचनाएं जो होती हैं वो भेजी जाती हैं, इन्फॉर्मेशन को भेजा जाता है। वो बाहर के व्यक्ति जो होते हैं वो नहीं यूज कर सकते, सिर्फ वही यूज कर सकते हैं जो ऑफिस से रिलेटेड है, जिनके पास उसका पासवर्ड या चीजें रहती हैं। तो इस तरह का जो वेब टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, उसे कहते हैं इंट्रानेट। तो एक आंसर है ऑप्शन बी। इसको ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें ये आप लोग का होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी लोग मुझे जरूर से कमेंट करेंगे। अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट इज कॉल्ड। एक कंप्यूटर नेटवर्क जिसका उपयोग इंटरनेट से पहुंच को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इंट्रानेट, फ्रेम, एक्स्ट्रानेट, आईएसपी। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर में कंट्रोल एक्सेस करने के लिए आउटसाइड से, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से जो होता है इंटरनेट में, उसे क्या कहा जाता है। तो उसकी क्या कहा जाएगा या वो प्रोसेस क्या होती है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। बहुत ही सिंपल सा है, हिंट मैं पहले भी दे चुकी हूँ कई बार इसमें। जो भी प्रीवियस क्वेश्चन था वहीं पर मैंने इसकी हिंट दी थी। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये टॉप 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम वायरस या जो एंटीवायरस होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। वो पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो तो लाइक जरूर से करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।